हेलो गाइस, जय श्री राम सीताराम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो आज हम बात करेंगे अपने स्कूल की कहानी के बारे में, है ना गाइस। मतलब इस पुरानी यादों के बारे में स्कूल की। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैंने गांव से बहुत ही कम पढ़ाई की है। मैंने मैंने पढ़ाई की है हरियाणा से। हरियाणा यमुनानगर जगाधरी से मैंने पढ़ाई की है गाइस। मतलब 8 तक तो मैं वहाँ पर पढ़ी हूँ। 8 के बाद मैं 8वीं के बाद मैं गांव चली आई। तो मैंने 8वीं के बाद +2 तक गांव में ही की है गाइस। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूँ अपनी स्कूल की कहानी। तो गाइस, वो स्कूल की यादें मैं बहुत ही मिस करती हूँ, बहुत ही मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही यादें आती है स्कूल की। तो जब मैं स्कूल जाती थी ना, हम मतलब छोटे छोटे से थे, तो स्कूल जाते थे ना, तो वहाँ पर खेड़े बाबा हैं। तो जब उनको देखूंगी ना, मतलब वो बहुत ही जागता है वहाँ पर। समझ लीजिए वो, मतलब खेड़े बाबा हरियाणा और खेड़े बाबा को ज़्यादा मानते हैं, तो हम लोग भी मानते हैं उनको। तो जब जाएंगे स्कूल में ना, तो वहीं से उसी पड़े रास्ता, खेड़े बाबा की पड़े रास्ता हमारा आता था स्कूल का। तो हम जब स्कूल जाएंगे तो वहाँ मंदिर आएगा, तो कहेंगे जय हो खेड़े बाबा की, आज छुट्टी हो जाए, जय हो खेड़े बाबा आज छुट्टी हो जाए, जय हो खेड़े बाबा आज छुट्टी हो जाए। पूरा रास्ता मतलब हाथ जोड़ते मनाते जाएंगे कि खेड़े बाबा आज छुट्टी हो जाए, हे खेड़े बाबा आज छुट्टी हो जाए। लेकिन जब स्कूल में जाते थे तो छुट्टी ही नहीं होती थी छुट्टी ही नहीं होती थी। तो वहाँ पर तो स्कूल में जाएंगे तो कहेंगे चले, खेड़े बाबा ने आज सुनी नहीं हमारी, खेड़े बाबा ने आज सुनी नहीं हमारी तो ये यादें हैं गाइस, हमने ये सब किया है बचपन में। और फिर जब पता चलता था कि जो सबसे खतरनाक जैसे गुस्से वाली मैडम आती थी, उनका क्लास रहता था, तो हम इस क्लास से बाहर धीरे से निकल जाते थे। कभी 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 स्कूल का दूध लेने निकल जाते थे, कभी स्कूल का कोई कागज़ लेके फोटो कॉपी लेने निकल जाते थे। ऐसे ऐसे करके हम पूरा वो क्लास, मतलब लेक्चर ही निकाल देते क्लास की पूरी, जब वो मैडम का क्लास लगता था तो। और फिर जब जब कभी कभी कोई काम नहीं, कभी कभी नहीं निकल पाएंगे गाइस, तो हम जानते हैं क्या करते थे। मैडम जब देखती रहती थी तो हम सबसे पीछे बैठ जाते थे, एकदम सबसे पीछे, कि मैडम हमें देखे ना। एकदम सबसे पीछे बैठ के और नीचे मुंडी करके बैठ जाते थे कि मैडम अब हमें देखे ना। लेकिन मैडम तो इतनी होशियार रहती हैं, मैडम तो मैडम होती हैं भाई। मैडम फिर भी किसी तरह भी हमके करके देख लेती हैं पीछे से, और शक तो हो ही जाता है। जब नीचे मुंडी करके बैठे रहो तो मैडम को ज़रूर शक हो जाएगा, भाई क्या बात है कि ये नीचे मुंडी करके बैठी है। तो मैडम तुरंत खड़ी कर देंगी, कहेगी खड़ी हो ये दिया था मैंने याद करने के लिए, सुना। और जब याद नहीं आएगा, याद तो रहते नहीं थे, हम सिर्फ घूमते रहते थे। स्कूल से जाएंगे, बैग फेंक देंगे और घूमेंगे बस। जब याद नहीं रहता तो गाइस, हम लोग ने इस पे मार खाया है, इस हाथ पे मार खाया, डंडे से, डंडे डंडे मार खाया है। और फिर उसके बाद फिर हम इतने तेज थे गाइस, मतलब मेरी सहेलियां थी जो, बहुत सारी मेरी सहेलियां थी, क्यों मैं झूठ बोलूं। मैं किसी से लड़ाई नहीं करती थी, मतलब कभी कभी गुस्सा भी कर देती थी, लेकिन बहुत सारी मेरी सहेलियां थी। एक नीलम थी, वो थोड़ी दूर पे रहती थी। और हम इतने भुक्खड़ थे ना, इतने भुक्खड़ थे। वो कहती थी चल आज मैं तुझे ये खिलाऊंगी। उसके घर खाने के बहाने उसके घर हम निकल जाते थे। कम से कम उसका घर, जानते हैं गाइस, कम से कम उसका घर 1 घंटे का था, लेकिन खाने की लालच में ना हम 1 घंटे के लिए उसके घर चले जाते थे खाने के लिए उसके घर 1 घंटे का रास्ता निकाल के हम चले जाते थे, इतने भुक्खड़ थे हम। तो ये है हमारी पुराने यादें। लेकिन अब मैं जाती हूँ वहाँ पर तो मैं किसी को देख ही नहीं पाती हूँ, क्या पता वो भी मुझे पहचान नहीं पाती होंगी, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही छोटी थी, कम से कम होंगी 10-11 साल की होंगी।
कभी नहीं वो अब मुलाकात हुई उनसे, कभी नहीं मुलाकात हुई। मैं सोचती हूँ कभी वो रास्ते में मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, लेकिन मिलती ही नहीं है कभी। पता नहीं वो कहाँ चली गई। उनकी भी शादी हो गई होगी और मेरी भी शादी हो गई है। तो यही बात है गाइस, इसलिए समय रहते हुए समय का कदर करना सीखिए, क्योंकि हमको पता है स्कूल की वो यादें, पढ़ाई ना करना। इसलिए पढ़ा करिए गाइस, पढ़ा करिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने भी पढ़िए, क्योंकि ये ज़िंदगी में पढ़ कर बहुत कुछ हासिल करना होता है। बस खाने से नहीं होता है, पढ़ना भी होता है। तो यही है हमारी कहानी। और उसके बाद फिर एक मेरी भावना फ्रेंड थी, भावना सैनी, वो भी बहुत अच्छी थी। उसके घर भी चाय पीने चली उसके घर भी चाय पीने चली जाती थी मैं, इतनी दूर से। रोज़ उसके घर, उसके वो मतलब उसके मतलब मैं और वो साथ स्कूल जाते थे, तो उसके घर में रोज़ टपक जाती थी चाय पीने के बहाने कि उसके घर चाय मिलेगी। जानते हैं, ये है हमारी। तो उसके घर से चाय पियेंगे और फिर हम दोनों लोग स्कूल निकलेंगे। फिर उसके बाद वो उधर से आएंगे तो मैं नीलम के घर चली जाती थी कि उसके घर बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। भुक्खड़ थे हम, भुक्खड़, एकदम एकदम पक्के वाले भुक्खड़ थे हम। फिर एक मेरी फ्रेंड, सबसे पक्की भी फ्रेंड थी, उसका नाम रेनू था। वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। मैं उसके घर भी चली जाती थी, मतलब वो भी मेरे घर आती थी। ऐसा नहीं है कि वो मेरे घर नहीं आती थी, वो भी मेरे घर आती थी। वो जब मेरे घर आती थी तो मैं भी खिलाती थी, और जब मैं उन लोग के घर जाती थी तो वो लोग भी मुझे खिलाते थे। तो ये है मेरी स्कूल की कहानी। स्कूल में बहुत पिटे हैं हम गाइस, बहुत पिटे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मार नहीं खाए हैं, मैं भी बहुत मार खाई हूँ स्कूल में मैडम का। मतलब हम लोग गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, बॉयज़ में नहीं, बस वो गर्ल्स का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, लड़कों का नहीं था। तो ये है मेरी स्कूल की यादें। बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत याद आती है वो स्कूल की पुरानी यादें। मैं स्कूल के पास से जब जाती हूँ, वहाँ पर जाती हूँ हरियाणा में, तो मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है। हाय, यही है ना हमारा स्कूल। अच्छा लगता है स्कूल को देख के। लेकिन वो सहेलियाँ नहीं याद आती, नहीं मिलती है। पता नहीं कहाँ वो चली गई होंगी, अपने अपने घर चली गई होंगी, उनकी शादी हो गई, बच्चे भी होंगे, क्या पता है ना। तो ये है मेरी कहानी गाइस। उसके बाद से स्कूल से घर जाते थे तो सीधा बैग ले फेंका और सीधा खेलने निकल जाते थे। मम्मी कितना भी गाली देती रहे, मारती रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनने वाले। सीधा बैग फेंक दिया और जाओ खेलो। और फिर शाम को आती थी 5 बजे तक खेल ओल के। मम्मी जब मारती थी फिर मैं रो के चुप हो जाती थी। फिर मेरा वही काम था, फिर मैं कल स्कूल से आऊँगी बैग फेंक के, फिर मैं खेलने धीरे से निकल जाऊँगी। मेरी दीदी कहेगी देख देख देख, ये घूमे निकल गई, घूमे निकल गई, देख ले घूमे निकल गई। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह भी धीरे से निकल जाती थी। हाय रे स्कूल की यादें, वो बहुत मिस करती हूँ मैं। पता नहीं कहाँ है मेरी सहेलियाँ। तो चलिए गाइस, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इतना सपोर्ट कीजिएगा ताकि मुझे मेरी सहेली पहचान ले कि हाँ ये तो पूजा है, और मुझसे मिलने भी आए। ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब बहुत ही छोटे थे गाइस, ऐसा नहीं है कि बड़े थे। 8th के बाद तो मैंने गांव में ही पढ़ाई की है। 8th 9th 10th 11th 12th ये सब मैंने गांव में पढ़ाई की है। बस 8 तक मैंने वहाँ पर पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था वहाँ पर, बहुत अच्छा था। बहुत ऐश की ज़िंदगी जी है हम लोग ने, समझ गए गाइस। ये है हमारी स्कूल की यादें। और मैं बता दूँ आपको गाइस, जब मैं छोटी सी थी, मतलब 4th क्लास में पढ़ती थी,
तब मेरे मेरे भैया वो बॉयज़ स्कूल में पढ़ते थे और मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो वो मुक्का नहीं होता जैसे दीवालों में छोटे छोटे ईंटें जहाँ से हटा दी होती है, मुक्का होता है। मेरे भैया इतने तेज थे, उस मुक्का पड़े मुझे खाना भेज देते थे। कहते थे वो कोई कोई मैं नहीं दिखूंगी ना तो कोई दिखेगा तो कहेंगे पूजा है, मेरी बहन पूजा है, मेरी बहन पूजा है, उसे बुला दो। तो कोई जो मुझे दिखेगा तो मुझे पूजा तेरा भाई बुला रहा, तेरा भाई बुला रहा। तो मैं जाऊंगी तो कहेंगे ले खाना खा ले ले खाना खा ले। मेरे भैया भी बहुत अच्छे थे गाइस, वो रोज़ मुझे खाना दे देंगे टिफ़िन में, रोज़ रोज़ खाना धीरे से चुपके से, पूजा है ले खाना ले ले। ये है हमारी कहानी का है। तो चलिए गाइस, आगे और आपको कहानी बताऊंगी, अपनी गांव के बारे में भी बताऊंगी। मैं गांव में कहाँ से पढ़ी हूँ, क्या की हूँ, कैसे कैसे मैंने गन्ने चुराए हैं, ये सब आपको बताऊंगी। ठीक है, अगली मतलब आप लोग कमेंट कीजिएगा अगली वीडियो में, चाहे आप लोग कमेंट कीजिएगा तब मैं बताऊंगी आपको अपने गांव की भी कहानी। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आगे धीरे धीरे आप सबको अपनी कहानी बताऊंगी। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तब तक के लिए चलिए गाइस, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, जय श्री राम, सीताराम। ठीक है गाइस।